अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीदा कासिम। कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। महिलाएं यानी औरतें, आज मैं औरतों के बारे में कुछ ख़ास बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, औरतों को कई नामों से जाना जाता है। प्यार बांटने वाली, खुशबू बिखेरने वाली, अन्नपूर्णा, ममतामयी, करुणामयी, त्याग की मूर्ति, शक्तिशाली और सहनशीलता का दूसरा रूप औरत होती है। औरतों का दिल है ना, बहुत कोमल, बहुत नर्म होता है। एक औरत को धरती माँ के समान माना जाता है। जिस तरह धरती अपने अंदर सब कुछ समा लेती है, उसी तरह एक औरत भी अपने अंदर बहुत कुछ समा कर रखती है। इसीलिए औरत को धरती माँ के समान माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि औरत के बिना सब कुछ अधूरा है। औरत के बिना ये जग अधूरा है। औरत के बिना जीवन अधूरा है। औरत के बिना घर अधूरा है। हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए। हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र को बनाने के लिए। पर एक औरत काफ़ी होती है घर को जन्नत बनाने के लिए। औरत के बिना घर नहीं रहता। औरत के बिना घर सिर्फ एक मकान बना रहता है। जिस घर में औरत नहीं, उस घर में बरकत नहीं। और तीसरी बात यह है कि हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी वुमेन्स डे। ये क्यों मनाया जाता है, ये सबको पता है। क्या हमारे समाज में औरतों को पूरी तरह से उनके अधिकार मिल रहे हैं? क्या हमारे समाज में औरतें पूरी तरह से सुरक्षित हैं? कहा जाए ना तो नहीं, बिल्कुल नहीं। असुरक्षित हैं औरतें। औरतों के साथ अधिक से अधिक भ्रष्टाचार हो रहे हैं। औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। घरेलू हिंसाएं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है कई जगहों पर औरतों को। बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं औरतें। और चौथी बात यह है कि एक औरत के लिए औरत ही बाधाजनक होती है। ये कड़वा सच है। ऐसा हो रहा है हमारे समाज में। हमारे समाज में देखा गया है कि औरत के लिए एक औरत ही परेशानी पैदा कर रही है। जब एक औरत किसी की सास बनती है, बहू बनती है ना, तो आए दिन देख रहे हैं समाज में कि सास बहू के बीच झगड़े हो रहे हैं। ननद भाभी के बीच, देवरानी जेठानी के बीच कहासुनी हो रही है। पड़ोसन के बीच झगड़े हो रहे हैं। एक महिला कर्मचारी दूसरे महिला कर्मचारी को सता रहे हैं। इस तरह से कई प्रकार के झगड़े हो रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि औरत धरती माँ का दूसरा रूप होती है, सहनशीलता का दूसरा रूप होती है। लेकिन इन रिश्तों में जब औरत गिरती है ना, तो वह सहनशीलता, वो सब कुछ सिर्फ बातें ही बने रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? इस बात को सोचने की ज़रूरत है हम औरतों को। हम औरतों को एकजुट बने रहना चाहिए। जिस तरह इस हाथ के 5 उंगलियां होती हैं ना, इन 5 उंगलियों को एकजुट बने रहने पर एक शक्ति बनती है। और ज़रूरत पड़ने पर किसी परेशानी के साथ लड़ भी सकती है औरत, अगर एकजुट बने रहेंगे ना तो। और ज़रूरत पड़ने पर
किसी पर चाटा भी डाल सकते हैं। इसीलिए हमें सारे औरतों को एकजुट बने रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। अकेले रहने से परेशानियां और बढ़ती हैं। इसीलिए हम समाज में रहते हैं ना, तो सारे औरतों को एकजुट बनेकर एक साथ रहने से शक्ति बनी रहती है। औरत का मन है ना बहुत कोमल रहता है, इसीलिए वो सारे दुख सारे दर्द को अपने अंदर सहती रहती है। वो हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज में हमें समाज में रहने वाली औरतों से मिलजुल कर रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी वो समाज सुरक्षित रहता है। हर दुख दर्द सहकर मुस्कुराती है, पत्थर की दीवारों को घर बनाती है औरत। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज में रहने वाली औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। इसीलिए हर समाज में औरत की इज्जत हो, औरत के साथ उसके सारे अधिकार मिले, ये सोचना चाहिए हमें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हैं तो औरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर राउंड सर्किल में मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।